जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कार्मिकों का शोषण बंद करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ सबको मेरा प्यार व नमस्कार। तो दोस्तों, आजकल आपको लगातार टीवी चैनलों में दिख रहा होगा, हर जगह आपको दिख रही होगी कि जो उपनल कर्मचारी है उनके साथ उनका शोषण हो रहा है और कई दिनों से, विगत दिनों से लगता है कि 7-8 महीनों से उनकी तनख्वाह भी नहीं आ पा रही है और वो लोग अपने तनख्वाह के लिए हर दिन धरने बैठ रहे हैं। तो आज मेरे साथ में, मैं कोटद्वार डिवीज़न में हूँ और जो कि कालाघाट टाइगर रिजर्व पड़ता है, और मैं रिसेप्शन में हूँ वहाँ पर। तो आइए मैं आपसे मिलाता भी उन लोगों से भी जिन लोगों की काफ़ी महीनों से तनख्वाह भी नहीं आई है। और मैं बता दूँ आपको कि इसी तनख्वाह से उनका घर बार चलता है, उनका पूरा आजीवन चलता है, उनका अपना पूरी जो घर की पूरी फैमिली से या पूरा अपना परिवार का जो लालन पालन होता है इसी तनख्वाह से होता है। और कई दिनों से, कई मंथ से उनका तनख्वाह भी नहीं आ पा रही है, तो उनका अपने घर का जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है इस टाइम। तो आज मैं उन लोगों से ही जानता हूँ कि उन लोगों से ही पूछते हैं कि जो लगातार वो अभी पिछले कई दिनों से धरने में बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि उनको इस उपनल पद से हटाने की मांग की जा रही है, उनको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। तो आज उनसे ही पूछते हैं। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ में जो कि काफ़ी सालों से इस विभाग में काम कर रहे हैं, और कुछ यंग लोग भी हैं जो कि लगभग कहीं 3-4 सालों से या 8-10 सालों से काम कर रहे हैं इस विभाग में। तो अगर वो इस टाइम, जो कि अभी उम्र की बात करूँ तो कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, तो इस समय वो लोग कहाँ जाएंगे? और उनके पास जो उनका जो जीवन चलाने का जो आजीवन का जो कार्य, जो यहाँ पर काम करते थे, जंगलों में रहते काम करते हैं, अगर जंगलों में अपने जीवन को रिस्क में, पहाड़ जंगलों में जाते हैं, वहाँ बाघ, शेर, हाथियों का कई चीज़ों का वहाँ पर खतरा रहता है, तो अपने जीवन को रिस्क लेते हुए भी जंगलों में जाते हैं और अपने वहाँ पर पूरे अपने डटकर कार्य करते हैं और अपना पूरा समर्थन देते हैं अपने वन विभाग को। तो आइए आज उनसे ही जानते हैं उनकी जो पीड़ा है, आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ और भारत सरकार तक पहुँचाने जा रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका मैं अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। सर, आपका शुभ नाम? धन्यवाद सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ का प्रदेश संरक्षक हूँ और हम विभाग में लगभग 15 वर्ष से कार्यरत हैं यहाँ पे लोग। और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि विभाग में हम इस समय 15 वर्ष से कार्यरत हैं जी। और अभी एक 18 जुलाई का शासनादेश आया है कि पद के सापेक्ष केवल उपनल पीआरटी के माध्यम से ही जो पद के सापेक्ष रखे हुए हैं उन्हीं का भुगतान होगा जी। लेकिन वर्तमान में 18 जुलाई का शासनादेश के बाद अभी तक, आज सितंबर 16-17 तारीख हो गई है, विभाग ने इसमें संज्ञान नहीं लिया, ना उच्च स्तर पर अभी इस पर कोई कार्रवाई हुई है। और इस कारण से इन लोगों का सबका 5 माह का वेतन रुक चुका है जी। कई प्रभागों में 6 से 7 माह का वेतन रुक चुका है। और इन कार्मिकों की सबसे बड़ा योगदान वन विभाग में ये है कि ये वाहन चालक के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, वन्य जीव सुरक्षक के रूप में, सारा ये टाइगर बहुमूल्य क्षेत्र है कालाघाट टाइगर रिजर्व, इनके 24 घंटा योगदान रहता है। और कई बार इन योगदानों के पीछे इनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है वन्य जीव सुरक्षा करते हुए। टाइगर या हाथी द्वारा इनके साथ कभी कोई घटना, उनके लिए भी कोई आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा, इन लोगों के लिए कोई विभाग के पास ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि जिनका इनसे विभाग में समायोजन हो सके। जबकि हम इस मांग को लगातार 2017 से इस संघ के माध्यम से उठा रहे हैं विभाग से कि 2016 के पूर्व में एक नियमावली थी विभाग में कि 65% विभाग की भर्ती होती थी फॉरेस्ट गार्ड के बनारक्षी के पद पे और 35% सीधी भर्ती होती थी। हम इसका विरोध नहीं करते कि हमको आप 100% विनियमितीकरण करो, 35% आप सीधी भर्ती से करो खुले बाजार से, और 65% विभागीय लोगों का समायोजन इन पदों पे सापेक्ष किया जाए। तो हमारी यही मांग रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक किसी भी अधिकारी ने इसमें गंभीरता से विचार नहीं किया है जी। हमारे जो प्रभाग स्तर पर सही प्रस्ताव उच्च स्तर को नहीं भेजा गया है। 6 तारीख से हम लगातार उच्च स्तर पर वार्ता की है, हमने वित्त नियंत्रक चीफ साहब से भी बात करी है, कार्मिक चीफ से बात करी है और पर डेपो साहब से लगातार वार्ता हो रही है। लेकिन वहाँ पे यही सुनने में आ रहा है कि प्रभाग स्तर से सही से प्रस्ताव विभाग को नहीं गया है, जिस कारण से ये प्रस्ताव जब विभाग को नहीं गया तो आज पद के सापेक्ष जो रोक लगी है, तो इस कारण सारे अधिकारियों ने सबका वेतन रोक दिया है। तो इस पर अभी स्पष्टीकरण इस विभाग से आ नहीं रहा है स्पष्ट, और सबका रोजगार असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। तो सर, मैं आपसे मेरा जो सवाल है आपसे कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रखा है, जो आपने यहाँ भूख हड़ताल बैठे हैं, आप सुबह 8 बजे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, शाम को 5-6 बजे जाते हैं, तो लगता है कि आपकी जो पूरी की घर की जो आजीवन था, जो आपका जो घर का जो खर्चा वगैरह जो आपका इसी सैलरी से चलता था, इसी तनख्वाह से चलता था, तो अब सर कैसा हो रहा है? मतलब अभी आपको 5-6 महीने तक कोई तनख्वाह नहीं मिली है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि जब आदमी किसी भी विभाग में सेवा करता है तो उसका पूरा समर्पण उस विभाग के प्रति हो जाता है और पूरा आर्थिक स्थिति पूरी विभाग पे निर्भर करती है। लेकिन इन लोगों का हमेशा ये रहता है कि 5 से 7 महीने में वेतन का भुगतान होता है। इस बार आज स्थिति ऐसी है कि लोग अपना जिस तरीके से भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति इनकी सबकी कमज़ोर हो चुकी है। बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा नहीं हो पा रही है,
आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के, तो कई दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस संबंध में हमने कई बार अधिकारी, अभी मैं पूर्व में हमने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व तीरथ सिंह रावत जी, वर्तमान सांसद हैं गढ़वाल के, उनसे भी ये वार्ता रखी थी और सारी समस्या उनको भी अवगत कराया था। जी। तो सर जैसे कि कई सालों से, विगत सालों से चलता जा रहा है कि आप उपनल कर्मचारी थे जो ठीक ठाक चल रहा था, तो इस टाइम अचानक क्या हुआ कि अचानक आपको हटाया जा रहा है, दूसरा जो इसमें आपको डाला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये संज्ञान में आया है कि अचानक ही वित्त विभाग ने इस पर रोक लगाई है। तो वित्त विभाग में क्यों रोक लगाई है ये समझ में नहीं आ रहा कि 08 का जो भुगतान है, मत 08 जो है शासन का, उसमें लगभग 10 वर्षों से भुगतान जारी था। जी। अचानक ही 18 जुलाई को इसमें रोक लगा दी गई है कि जो पद के सापेक्ष रहेंगे उन्हीं का भुगतान होगा, बाकियों का भुगतान पर रोक लगा दी उन्होंने। तो अभी सर ने बताया था कि अभी आप शायद कुछ पद में भी हैं, शायद आप इस टाइम? मैं इस समय वाहन चालक के पद पे हूँ। जी। और अब आप जो ये आपका संगठन है, संगठन में कौन से पद पे हैं आप इस टाइम? मैं प्रदेश संरक्षक। प्रदेश संरक्षक हाँ में। जी। तो अभी प्रदेश संरक्षक जी की आपने बात सुनी होगी, उनका भी जो अपना घर का जीवन चलता था इसी तनख्वाह से चलता था, इसी नौकरी से चलता था। तो आइए, मेरे सामने बैठे हैं कुछ सर, एक सर हैं, तो इनसे भी जान। सर आपको शुभ नाम? राम सिंह खाते सर। सर आप कब से काम कर रहे हैं इस विभाग में? मुझे विगत 13 वर्षों से काम कर रहे हैं सर। तो 13 वर्षों सर आपके साथ में जो ये घटना हो रही है अभी, जो आपको हटाए जाने की जो मांग चल रही है, तो अभी इस टाइम इसी सत्र से चल रही है, इसी तो क्या सत्र से कहना है चल आपका फिर इसमें? सरकार में जो आपने अभी हड़ताल में बैठे हुए हैं और आपका जो मानदेय भी नहीं आ रहा है, पिछले 5-7 महीने से आपका मानदेय भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या कहना है आपको सरकार के लिए? मेरे यही कहना है सर, विगत हम 13-14 वर्षों से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं और अचानक से जो है हमें निकाला जाता है। वो 18 जुलाई का शासनादेश लागू कर दिया जाता है। जी। तो अब पद के सापेक्ष वाली बात होती है। विभाग से हम ये पूछना चाहते हैं कि आज तक तुमने पद सृजित क्यों नहीं किया? अंग्रेजों के टाइम से ये कालाघाट डिवीजन की रूपरेखा, सीमाएँ जो है जश की तस है, जी। और आज पद के अचानक तुम्हें याद आ गई। जी। और वन विभाग में जो है पद के सापेक्ष तो कोई रखा भी नहीं जा सकता। दैनिक श्रमिकों की आवश्यकता नितांत है वन विभाग में। जी। तो जैसे कि आपकी सर उम्र, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी जो है 45 क्रॉस हो चुकी है। तो 45 करोड़ अभी सर बता रहे कि 45 करोड़ उनकी उम्र हो चुकी है, और आप जो स्टेज आ रखा है कि अगर आप 15 साल की बात करें तो 15 साल 60 साल हो जाएंगे, तो अब कहीं के मतलब 40 साल के बाद मैं बता दूँ इंसान कहीं का नहीं रहता है। और अगर जो नौकरी उनको मिली भी है वो नौकरी भी उनके हाथ से जा रही है और कहीं ना कहीं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ उनके, तो यहाँ पर आपको जो सैलरी जो मानदेय था वो कितना था लगभग? वो लगभग उपनल के माध्यम से जरा हमें ठीक ठाक मानदेय मिलता था। और अब ये सुना जा रहा, अभी परसों हमारी जो है गढ़वाल सांसद से बात हुई कि जो आपको मानदेय जा रहा आप सीधा उसके हाथ में आ जाओगे। हर जगह तो जो है आदमी की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ हम अपना डिमोशन देख रहे हैं। जी। अभी जो है विधायकों के जो है प्रत्येक माह की सैलरी में जो है 60-65 हज़ार का इजाफा हुआ, तब वित्त के पास जो है वित्त की कमी नहीं हुई। जी। और आज हम जरा ठीक ठाक स्थिति में थे, ज़्यादा ठीक भी क्या है, 15-16 हज़ार की नौकरी थी, और तो उसमें जो है वित्त का बाहर आ रहा है। ये बड़े सोचने विषय है। तो आपकी मंथली इनकम आती थी, मंथली सैलरी आती थी? मंथली तो नहीं आती थी, 2-2 3-3 महीने में आती थी, पर एडजस्ट हो जाते थे। जी। क्योंकि हम राशन लेने जाते थे तो लाला को भी पता है जो है मंथली तो जो इनकी आती है नहीं, कभी उधार इसका दिया, उसका दिया, उससे लिया, वो इस तरीके से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। तो जैसे सर आपका 6 माह से आपकी पैसे नहीं आए, आपकी सैलरी नहीं आई, तो अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपका? अभी जो है कर्जे में चल रहा है, कुछ भाई लोगों से उधार, किसी से अपने दोस्त बंधुओं से, लालाओं लोगों से उधार, जिनसे पूर्व से हमारी देनदारी लेनदारी चलती थी। तो सर जो आज आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से आए हैं, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपकी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम गरीब लोगों के साथ इतने वर्षों से जो इस विभाग में काम कर रहे हैं, इस विभाग में नहीं किसी भी विभाग में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें पूर्व की बात ही यथास्थिति बने रहने दी जाए। और नए जो आप रोज़गार के पद सृजन करते हैं, नए व्यक्ति जो आपके उसमें आना चाहते हैं, उनको उस रोज़गार में किया जाए। जी। जो हम पूर्व में जैसे हम आउटसोर्स में या उपनल में हैं, हमें वैसी बना रहने दी जाए। जी। जी। तो ये थी सर की अपनी पूरी बात बताई कि उन्होंने कितने सालों से काम कर रहे हैं। उनकी उम्र 45 साल की हो चुकी है, और अब अगर आप बात करें तो 60 साल का रिटायरमेंट हो जाता है आदमी का, तो आपको कहीं की नहीं रह गया, क्योंकि अगर उनके पास जो नौकरी थी वो भी अब छीनी जा रही है सरकार के द्वारा। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जो है वही रहने दीजिएगा। और तो मेरे साथ कुछ महिलाएँ भी जुड़ी है, उनसे भी कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कितने सालों से लगभग इस विभाग में काम कर रहे थे। तो आपका शुभ नाम? हेमा देवरानी। तो देवरानी जी, पहले तो आपका स्वागत है अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। और कई सालों मैं आपको देख रहा हूँ, कई सालों से आप इस विभाग में काम कर रहे हैं उपनल के माध्यम से। तो अगर आपका जो घर परिवार किस तरह चलता है, अभी आपका जो 6 मंथ से आपका सैलरी भी नहीं आ पा रही है, तो आपका घर परिवार चलाने में बड़ी दिक्कतें तो हो रही होगी आपको? हाँ तो जी, किसी भी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, इधर उधर से लेकर के जो भी है एडजस्ट करना पड़ता है।
तो क्या लगता है आपको कि मतलब जैसे कि अभी बताया सर ने बताया कि 45 साल के हो के 40+ सर भी हो चुके हैं, तो किस मतलब जैसे कि आपकी जो घर की जो पूरी जो आपका रूपरेखा चलती थी इसी से चलती थी, तो अभी 6 महीने से तो लगभग अभी मैं सुनने में आ रहा है कि आपको तनख्वाह ही नहीं मिली है। हाँ। तो उसके लिए क्या कहना है आपको सरकार के लिए? बस यही कहना है कि सबसे पहले तो जो है जो पद के सापेक्ष जो मामला है उसको क्लियर कर दिया जाए, है ना। हमें उपनल से न हटा करके हमें जो है उसी जगह पे निर्धारित किया जाए जहाँ पे हम थे। और दूसरी बात यह है कि सैलरी का ये है कि जो रुकी हुई सैलरी है उसको हमें दे दिया जाए समय पर। तो ये तो पूरा सरासर शोषण हो रहा है। पूरी अगर तरह यहाँ से। तो मतलब आम इंसान का एक शोषण ही हो जाए कि अगर आप नौकरी भी करेंगे उसका भी पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये धन्यवाद आपका। और अभी मैं अपने ब्लॉग और मैं आगे भी सर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा आपके ब्लॉग के माध्यम से सरकार से खासकर माननीय वन मंत्री जी उत्तराखंड शासन और PCCF वन विभाग के विभागाध्यक्ष कि जो सर ये है ना कि आप ये सोचो कि इनकी सारी उम्र अध्याचन की अन्य विभागों की उम्र समाप्त हो चुकी है और अब इनके कहीं भी किसी विभाग में समायोजन इनका हो नहीं सकता, नहीं कहीं आवेदन कर सकते। तो इनके लिए आप शीघ्र ही एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी इनका सबका समायोजन हो सके और सबका रोजगार पूर्व की भांति निरंतर उपनल के माध्यम से बना रहे। तो अभी सर ने अपनी बात रखी कि अगर हमारा अगर जो भी इन्होंने अपनी बात आपके तक रखी अपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से रखी, तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों की मानदेय मिल जाए और जहाँ इनका उपनल बेस से लगे हुए हैं वही बेस रखा जाए। हाँ जी।